इलेक्शन मुकर्रर वक्त तक होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। अगस्त सितंबर तक पोस्टपोन हो रहे हैं। इलेक्शन के बाद जो स्कीम है वो ये है कि नून ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के हुकूमत बनानी है। पीटीआई और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अपोजिशन में बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पढ़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहेब मंशा। क्या इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हो रहे हैं या नहीं? क्या सिंध की सबसे बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी में दरारें पड़ चुकी हैं या नहीं? इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार मिस्टर सुहेल वड़ाई साहब। सर बताएं, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो इलेक्शन के हवाले से पूछा जा रहा है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर हो रहे हैं या नहीं। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरी ख्वाहिश और आइन की ज़रूरत तो ये है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त तक पर होने चाहिए। चीफ़ जस्टिस साहब भी, इलेक्शन कमीशन भी, प्रेसिडेंट भी, ये सारे कह चुके हैं कि इलेक्शन वक्त पर यानी 8 फरवरी को होंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ अफवाहें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। अल्लाह करे कि वो अफवाहें गलत साबित हों। उन अफवाहों में कहा जा रहा है कि जी ये अगस्त सितंबर तक पोस्टपोन हो रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा पोस्टपोन हो गए तो फिर उन्हें मुकर्रर वक्त पर कौन लाएगा, इसलिए नहीं होने चाहिए। तो इसका आप क्या समझ रहे हैं कि जो सिंध में बिलखसूस पीपल्स पार्टी में हमें जरदारी साहब और बिलावल साहब के दरमियान जो हैं वो गुज़िश्ता कुछ दिन से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़ नज़र आ रहा है। क्या पीपल्स पार्टी किसी तरह दरारें पड़ चुकी हैं? बिलावल साहब अलहदा, जरदारी साहब अलहदा, क्या आप देख रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि दोनों का मफाद एक है, अगरचे दोनों की सोच हो सकता है मुख्तलिफ हो। एक नौजवान है, एक ज़ाहिर है नौजवान नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मफाद तो पीपल्स पार्टी है ना, मफाद तो इक़्तिदार है, तो वो तो उस पर दोनों इकट्ठे हैं। और असल प्रॉब्लम ये था कि बिलावल साहब जारहाना अंदाज़ था, लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन के बाद जो स्कीम है, जो स्क्रिप्ट है, वो ये है कि नून ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के हुकूमत बनानी है, तो उसके लिए सूट नहीं करता था वो जारहाना अंदाज़। तो शायद इसलिए जरदारी साहब को ज़रा जो है वो बाहर खुल के खेलना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि इकट्ठे ही चलेंगे। ये भी एक तासुर है कि जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो नून लीग को ज़रा ज़्यादा अहम रोल दे रहे हैं। जी, असल में लड़ाई तो है पंजाब में, और पंजाब में नून और पीटीआई का मुकाबला होगा। पीटीआई को चूँकि चांस मिलना नहीं है, तो इसलिए ज़ाहिर है नून को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा और वजारत उज़्मा उनको मिलेगी, और सदारत के लिए पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है। तो अगर उनकी इतनी सीटें आ गई दोनों की, तो फिर ये इन दोनों के दरमियान ये तकसीम होगी। पीटीआई और इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अपोजिशन में बैठेंगे। कितनी सीटें ले लेंगे आपके अंदाजे के मुताबिक? तकरीबन 40-50 सीटें तो मेरा ख्याल है वो आराम से ले लेंगे, लेकिन देखना यह है कि उनको लड़ने भी दिया जाता है, नहीं लड़ने दिया जाता, उनकी किस लेवल की लीडरशिप जो है वो लड़ेगी, इससे फ़ैसला होगा। तो अभी तो बहुत सारे फ़ैसले नहीं हुए, जब फ़ैसले होंगे तो फिर असेसमेंट हो सकेगी। अच्छा, जिस तरह दबाया जा रहा है पीटीआई को, आप क्या समझते हैं कि इस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को दबाया जाना कैसे है? नहीं, ज़ाहिर है कि कभी भी हमने जब नून को दबाया जा रहा था तो हम कह रहे थे उसको ना दबाएं, अब पीटीआई को दबाया जा रहा है तो हम कह रहे हैं इसको ना दबाएं। जब पीपल्स पार्टी को दबाया जा रहा था तब भी हम कह रहे थे ना दबाएं। लेकिन ये बार बार करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। वो पार्टियां, ना वोट बैंक उनका ख़त्म होता है, ना उससे कोई, सिर्फ ये होता है कि वक्ती तौर पे आप उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने देते, उसमें आप कामयाब हो जाते हैं। वो अब भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ना उनका वोट बैंक टूटेगा, ना वो टूटेंगे। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लीडरों के बेटे हैं वही आगे लीडर बन जाते हैं, और जो सीनियर क़यादत है वो वहीं की वहीं रहती है बेचारी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान हो या ये सारा ख़िता हो, यहाँ हेरिडिटरी या विरासती सियासत चलती है। लोग सिंबल्स विरासत में तलाश करते हैं, और उनकी लॉयल्टी भी होती है अपने ख़ानदान के साथ, किसी और की उतनी लॉयल्टी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ अभी तक प्रिंसिपल्स की बजाय लॉयल्टी जो है ना, उसकी ज़्यादा अहमियत है पाकिस्तानी मुआशरे में, साउथ एशियन मुआशरे में। तो जब ये एक लॉयल्टी से हम निकलेंगे, एक वक्त आएगा जब प्रिंसिपल्स की सियासत होगी, तो उस वक्त ये भी चीज़ तब्दील हो जाएगी। अच्छा, ये सुहेल साहब कब होगा? थोड़ा सा हम लंबा कर रहे हैं, थैंक यू, आप टाइम दे रहे हैं, क्योंकि नौजवान आज का जो है ना वो बड़ा परेशान है और वो तब्दीली चाहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो स्क्रिप्ट वही रहता है, किरदार चेंज करते रहते हैं। इस दफ़ा भी अगर इलेक्शन होंगे तो नताइज वही होंगे जो 2018 में मनपसंद लाए गए, इस दफ़ा भी ऐसा ही होगा। तो तब्दीली हर पाकिस्तान में कैसे मुमकिन है, या पाकिस्तान किस तरह ट्रैक पर आ सकता है?
دیکھیں تبدیلی تو ممکن اسی لیے ہے نا کہ جب لوگ تبدیلی کریں گے. اگر لوگ الیکشن میں ووٹ ہی انہیں کو دیں جن کو پہلے دیتے ہیں تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟